परमेश्वर के वचन में लिखा है, आद में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। भजन संहिता 141 1 से 3। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। भजन संहिता 112 2 से 4। उसका वंश पृथ्वी पर प्राकर्मी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। बोलो, मेरी संतान पृथ्वी पर प्राकर्मी होगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। भजन संहिता 128 2 से 6। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता हो, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इज़राइल को शांति मिले। बोलो, मुझे शांति मिले। भजन संहिता 138 उसकी 7 और 8। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना देगा। भजन संहिता 23 उसकी 1 5 और 6। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तू मेरे सताने बालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 40 उसकी 14 से 16। जो मेरे प्राण की खोज में हैं, वे सब लज्जित हों, उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाएं और निरादर किए जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे आह आह कहते हैं, वह अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहते हैं, यहोवा की बड़ाई हो। भजन संहिता 91 उसकी 1 से 8, 10, 13 और 16। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के पीछे कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा,
तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इफिसियों 1:3। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का। धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। बोलो, सब प्रकार की आशीष दी है। निर्गमन 23:25। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। बोलो, वो मुझे आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। बोलो, मेरे बीच में से सब रोग दूर करेगा। यशायाह 53:4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशायाह 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। पहला यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। भजन संहिता 118 7 और 8। यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है। मैं अपनी वैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट रहूँगा। हालेलुया। भजन संहिता 118:17। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। प्रकाशित वाक्य 12:11। और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। बोलो, मैं शैतान के ऊपर मेमने के लहू के कारण जयवंत हो चुका हूँ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह लई। बोलो, मेमने के लहू के कारण मैं शैतान के ऊपर जीत हासिल कर चुका हूँ। कुलसियों 1:13 और 14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। लूका 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। रोमियो 8:11। और यदि उसका आत्मा, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। गलातियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर विवशता के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। बोलो, मेरे सारे श्राप यीशु मसीह उठा चुके हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो।
बोलो, वह मैं हूँ। मैं परमेश्वर यीशु का मंदिर हूँ, उसकी चर्च हूँ। विवस्तीकरण 28 उसकी 2 से 10। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, जाने कि तुम्हारा घर बार, तुम्हारा जॉब, तुम्हारी प्रॉपर्टी। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। विवस्तीकरण 28 उसकी 12 और 13। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु तू किसी से उद्धार लेने वाला ना होगा, किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तो उन सब को मानने में मन लगाकर चौकसी करे, तो ऊपर जितने वचन की आशीषें मैंने घोषित की हैं वो आपके जीवन में और आपके परिवार में पूरी होंगी। गिनती 23 उसकी 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भाभी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। भजन संहिता 150 उसकी 1, 4 और 6। यहोवा की स्तुति करो, या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते हुए नाचते हुए उसकी स्तुति करो, 10 तार वाले बांझे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करो, या की स्तुति करो। दूसरा कुरिन्थिया 1 उसकी 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।